जुड़िए सिलेक्शन पॉइंट इंडिया से यहाँ कराई जाती है प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी। मेहनत आपकी, मार्गदर्शन हमारा। नमस्कार दोस्तों, आप सबका वापस से स्वागत है सिलेक्शन पॉइंट इंडिया यूट्यूब चैनल पे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय। हम लोग कंप्यूटर के बारे में जानने वाले हैं और उसके प्रकार के बारे में जानने वाले हैं। कंप्यूटर क्या क्या काम कर सकता है उसके बारे में जानने वाले हैं। इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन जो है CHSL, दिल्ली पुलिस या ट्रिपल सी या ओ लेवल, इन सब में फंस जाते हैं। तो ये टॉपिक थोड़ा ज़रूरी है। तो यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को इनपुट के रूप में लेती है और उसे प्रोसेस करती है और आउटपुट के रूप में परिणाम देती है। यहाँ पे जो है क्या बात हो रही है, जैसे कंप्यूटर को हम लोग इनपुट देते हैं, तो जैसे इनपुट देते हैं, अब आप किसी को काम करने के लिए कोई बोलोगे, इनपुट का क्या मतलब हुआ, किसी को काम करने के लिए बोलना। मतलब कंप्यूटर को हम निर्देश दे रहे हैं कि कौन सा काम करना उसको। तो जब आप इनपुट देते हैं, कंप्यूटर फिर क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने का मतलब क्या है कि सोचता है। जैसे आपका दिमाग सोचता है काम करने से पहले, वैसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है, सोचता है कि आगे क्या करना है। कंप्यूटर जो इनपुट के बारे में सोचता है उसी को कहते हैं प्रोसेस करना। प्रोसेस करता है, जब आप लोग कोई निर्देश देते हैं फिर कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, उसको अपने हिसाब से कन्वर्ट करता है कोड में। और कोड किस में कन्वर्ट करता है, 0 और 1 में। कंप्यूटर जो है आपकी लैंग्वेज नहीं समझ सकता, कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज खुद की समझता है। तो अब बात करते हैं कंप्यूटर शब्द का नाम कहाँ से आया। मतलब कंप्यूटर का जो कंप्यूट है उसका मतलब होता है गणना करना। कंप्यूटर एक गणना यंत्र है, ठीक है। कंप्यूटर का काम है गणना करना। शुरुआत में कंप्यूटर का उपयोग केवल गणना के लिए किया जाता था, लेकिन आज हर क्षेत्र में उपयोगी है। जैसे शिक्षा, बैंकिंग, रेलवे, अस्पताल, बिजनेस आदि। हर जगह कंप्यूटर का काम हो रहा है। आप भी जानते हैं डाटा एंट्री है, बिजनेस में डाटा एंट्री होती है, अस्पताल में भी डाटा एंट्री होती है, बिलिंग होता है, रेलवे में टिकट कटते हैं, बैंकिंग में पैसे का लेन देन, और शिक्षा में आपका PPT वगैरह बनाए जाते हैं। ये सब होता है काम, ठीक है, कंप्यूटर के ज़रिए। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है, मतलब कंप्यूटर जो प्रोसेस कर रहा है उसका मतलब आखिरकार क्या हुआ समझा देता हूँ। जैसे आप लोग इनपुट देते हैं, तो जैसे कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझता, मतलब हम लोग हाय हेलो लिख रहे हैं वो सब नहीं समझता। कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज समझता है जो कि है 0 और 1। 0 और 1 बाइनरी डिजिट है। कंप्यूटर इन्हीं से ही ABCDEFG सब बना के इन्हीं से अपने आप समझता है, ठीक। तो जैसे आप लोग नॉर्मल लैंग्वेज में लिखते हैं तो क्या करता है, कंप्यूटर उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जब ये काम कर रहा होता है कंप्यूटर, उसी को कहते हैं प्रोसेसिंग, ठीक है। फिर अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद उसका जो आउटपुट देता है आपको, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं आउटपुट, ठीक। उसका आउटपुट देता है, वो आपकी प्रतिक्रिया होती है, कोई वीडियो फोटो दिखाता है आउटपुट के रूप में, ठीक है। को ऐसे भी समझ सकते हैं एक लाइन में, जैसे आप लोग कभी भी कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो क्या करता है कि वो उस मतलब आपकी लैंग्वेज को अपने लैंग्वेज में डिकोड करता है। तो अब बात करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की, जो है फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के मुख्य कार्य। तो हमारे कंप्यूटर के मुख्य कार्य कौन कौन से, वही है अपना इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। जो इनपुट है उसके बारे में बात हो चुकी है। ये क्या करता है, डेटा या जानकारी को कंप्यूटर में डालना। मतलब आप कोई भी काम दे रहे हैं कंप्यूटर को, निर्देश दे रहे हैं, वो हो गया इनपुट। फिर जो प्रोसेसिंग करता है, डाटा पर कार्य करना या उसे बदलना, ठीक है। मतलब कंप्यूटर अपने हिसाब से डाटा पर कार्य करता है, फिर क्या करता है, आपको आउटपुट देता है। आउटपुट वो अपने हिसाब से देता है, ठीक है। मतलब उसको जैसा समझ में आता है आपका निर्देश, वैसा ही आउटपुट देगा। उसके बाद कंप्यूटर का एक और काम है स्टोरेज। जैसे आपका हार्ड डिस्क वगैरह लगा होता है कंप्यूटर में, ठीक है, तो कंप्यूटर स्टोरेज का भी काम करता है। जितना हार्ड डिस्क, SSD ये सब लगाओगे उतना ज़्यादा स्टोरेज बढ़ता रहेगा आपका। तो अब बात करते हैं कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो जो कंप्यूटर की विशेषताएं हैं वो है तेजी, मतलब स्पीड। जैसे एक आदमी एक काम को 1 दिन में कर रहा है, 2 दिन में कर रहा है, लेकिन उसी जगह कंप्यूटर जो है वो मिनटों में या सेकंडों में वो काम कर देता है, तो वो कंप्यूटर की स्पीड है। उसके बाद एक्यूरेसी, सटीकता। मतलब आप कोई भी सवाल कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है, कोई भी काम करते हैं तो बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से उसका आंसर देता है या वो काम कर देता है, ये आपका एक्यूरेसी है। उसके बाद स्टोरेज कैपेसिटी। अभी बात हुई थी स्टोरेज के बारे में कि स्टोरेज जो है कंप्यूटर में HDD, SSD ये सब लगा होता है, ठीक है। तो जितना बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपका स्टोरेज क्षमता भी बढ़ेगी। उसके बाद बहुउद्देशीय, मल्टीटास्किंग या वर्सैलिटी जो होती है, मतलब एक साथ कंप्यूटर बहुत सारे काम कर सकता है। एक साथ आप फेसबुक भी चला लेते हो, उसी में इंस्टाग्राम भी चला लेते हो, कैलकुलेशन वगैरह सब कर लेते हो, ठीक है। उसके बाद जो है नो फटीग, थकान रहित कार्य। कंप्यूटर कभी थकता नहीं, वो तो सबको पता है, मतलब मशीन कहाँ थकती है।
तक बिजली है तब तक कंप्यूटर चलता रहता है। उसके बाद आता है आपका ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब है कि जैसे कंप्यूटर को आपने कोई काम दे दिया तो उसके आगे का जो भी काम हो कंप्यूटर ऑटोमेटिक कर देता है। जैसे कैलकुलेशन करने को दिया है 2+2 तो आगे वो खुद से कर देगा 4, ठीक है। तो ये सब ऑटोमेशन है कंप्यूटर में। और एआई के आने के बाद तो फिर सब ऑटोमेशन ख़त्म ही है। उसके बाद तो एआई सब कुछ संभाल ही लेता है आगे, पूरा का पूरा ऑटोमेटिक। उसके बाद जो है हमारा टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो जो हमारा कंप्यूटर के प्रकार हैं, तो ए है हमारा बेस्ड ऑन साइज एंड पावर, मतलब आकार और शक्ति के आधार पर हमारे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो आकार और शक्ति के आधार पर हमारे कंप्यूटर होते हैं 4 प्रकार के। पहला है आपका माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, ये सबसे छोटा और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर जो आप इस समय जिसमें बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, वही आपका माइक्रो कंप्यूटर है, ठीक। मतलब डेस्कटॉप वगैरह जितने भी पीसी मोबाइल ये सब है, लैपटॉप वगैरह, ये होते हैं आपका माइक्रो कंप्यूटर। उसके बाद आते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से पावरफुल होते हैं, ठीक है। ये मध्यम आकार के होते हैं और एक साथ कई यूजर्स को सपोर्ट करते हैं, ठीक। इससे भी पावरफुल आता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो है बहुत शक्तिशाली कंप्यूटर है, जो बड़ी कंपनियों, बैंक और रेलवे जैसे संस्थानों में उपयोग होते हैं, ठीक। उसके बाद आता है आपका सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर इन सब से ऊपर है, ठीक। यह सबसे तेज और शक्तिशाली कंप्यूटर है, ठीक। इसमें आपका एआई यूज होता है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद इसमें फोर्ट्रान लैंग्वेज यूज होती है, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, ये सब यूज होती है, ठीक। यह मौसम की भविष्यवाणियाँ करने, अंतरिक्ष अनुसंधान और वैज्ञानिक गणनाएं आदि करने के लिए सुपर कंप्यूटर काम में आता है। ये तो था आपका आकार और शक्ति के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। अब बात करते हैं अगर उद्देश्य के आधार पर, मतलब कंप्यूटर के चलने के प्रकार के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं कंप्यूटर। तो आपका जो पहला है वो है एनालॉग कंप्यूटर, ठीक। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है कि ये आपके लाइव कंप्यूटर होते हैं, मतलब डेटा एकदम लाइव का लाइव दिखाते हैं। जैसे निरंतर बदलते तापमान, दबाव आदि को मापने के लिए उपयोग होता है। जैसे आपका शरीर का टेम्परेचर या बीपी है वो लगातार ऊपर नीचे जाया करता है, ठीक। तो उसको लाइव नापता है, जैसे ऊपर जाएगा उस हिसाब से बढ़ाएगा, जैसे घटेगा उस हिसाब से घटा देगा। उसके बाद आता है आपका डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर तो आप लोग जो चला रहे हो, ठीक है, वही वही डिजिटल कंप्यूटर, ठीक। मोबाइल फ़ोन वगैरह ये सब लैपटॉप वगैरह डिजिटल कंप्यूटर में आते हैं। डेटा को बाइनरी रूप 0 और 1 में प्रोसेस करते हैं। अभी बात हुई थी कि 0 और 1 जो है बाइनरी डिजिट है, ठीक। कंप्यूटर 0 और 1 में ही समझता है आपकी भाषा जो आप लोग कहते हैं करने के लिए। फिर आता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है कि एनालॉग और डिजिटल ये दोनों का मिक्सचर होता है, दोनों का हाइब्रिड होता है, ठीक है। ये हॉस्पिटल और वैज्ञानिक प्रयोगों में काम आता है। क्या होता है कि हाइब्रिड कंप्यूटर जो है ये लाइव, मतलब जो जैसे तापमान वगैरह नापना हुआ तो ये आपका लाइव डाटा भी देता है और डिजिटल स्क्रीन भी होती है इसमें, ठीक। आपका दोनों चीज़ें इसमें होती। तो ये हो गया आपका उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार। एनालॉग कंप्यूटर जो है उसमें डिजिटल स्क्रीन नहीं होती, मतलब उसमें एक लाइन वगैरह चला करती है, केवल नंबर होगा, ठीक। उसमें मतलब जैसे ग्राफिक्स वगैरह नहीं होता कि वीडियो फोटो सब चलने लग जाए। जैसे आपका थर्मामीटर होता है या जैसे मान लेते हैं स्पीडोमीटर, ये सब जो होता है वो आपका एनालॉग टर होता है, ठीक है। तो ये आपके उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण था। ये जो टॉपिक थे ये आपके पेपर में आएंगे ज़रूर से ज़रूर, ठीक है। तो ऐसी और वीडियो पाने के लिए जुड़िए सिलेक्शन पॉइंट इंडिया से, बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके।